नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अमेरिकन माइस्ट्री फिल्म द पेल ब्लू आई के बारे में। कहानी की शुरुआत में साल 1830 में दिखाया जाता है। एक वीरान नदी किनारे एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिलता है। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की आवाज। इसी नदी के पास एक बूढ़ा आदमी हाथ धो रहा है। यही है हमारी कहानी का मुख्य कैरेक्टर, अगस्त लेंडर, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। लैंडर अब अकेला रहता है। उसकी पत्नी 3 साल पहले गुजर चुकी है और उसकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी। इसी बीच एक मिलिट्री एकेडमी के कुछ ऑफिसर उसके घर आते हैं। वो बताते हैं कि नदी किनारे मिला शव उनके एकेडमी का ही छात्र था। नाम था फ्राई और वो चाहते हैं कि लैंडर इस रहस्यमयी मौत की जांच करे। लैंडर कभी शहर का सबसे तेज जासूस हुआ करता था, इसलिए कैप्टन खुद उसे लेने आया था। एकेडमी के ऑफिस में पहुंचकर उसे बताया जाता है कि गवर्नर खुद चाहते हैं कि ये केस वही सुलझाए। लैंडर जब शव देखते अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर बताता है कि किसी ने फ्राई का दिल निकाल लिया। चेस्ट को बहुत सफाई से काटा गया है, जैसे किसी को शरीर की पूरी जानकारी हो। लैंडर सोच में पड़ जाता है कि क्या ये किसी सर्जन का काम है या किसी दीवाने का। वो उस जगह पर भी जाता है जहां फ्राई को फांसी पर लटका पाया गया था। वहां एक सिपाही बताता है कि उसने सीख सुनी थी और जब पहुंचा तो फ्राई का शरीर लटक रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे। मतलब ये आत्महत्या नहीं, किसी ने उसे जबरन लटकाया था। लैंडर शव की जांच करता है और पता है कि फ्राई के सिर पर गहरी चोट है और उसके हाथों पर भी निशान है। ये साफ बताता है कि फ्राई ने खुदकुशी नहीं की बल्कि मर्डर हुआ था। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज भी मिलता है जिस पर कुछ रहस्यमय अक्षर लिखे होते हैं। कैप्टन उसे चुपचाप जांच करने को कहता है ताकि एकेडमी की इज्जत पर दाग न लगे और साथ ही चेतावनी देता है शराब से दूर रहो। लैंडर उसी जगह फिर जांच करने जाता है, तभी वहां एक कैडेट आता है, नाम एडगर एलन पो। वो कहता है कि फ्राई का कातिल एक कवि है, क्योंकि सिर्फ कवि ही दिल निकालने जैसा अजीब काम सोच सकता है। एडगर थोड़ा सनकी और शराबी है, लेकिन होशियार भी। धीरे धीरे दोनों साथ मिलकर जांच शुरू करती है। फ्राई के रूममेट से पूछताछ में पता चलता है कि फ्राई कुछ गलत लोगों के साथ रहने लगा था, पर किसी का नाम नहीं बताया। दूसरे सैनिक स्टार्ट से पता चलता है कि फ्राई उस रात कहीं छुप कर जा रहा था। इसी बीच खबर आती है कि किसी ने गाय और बकरी के दिल भी निकाल लिए हैं। अब ये मामला रहस्यमय बन जाता है, शायद ब्लैक मैजिक चल रहा है। लैंडर और एडगर साथ मिलकर इस दिशा में जांच शुरू करती है। उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा है कि अगर शैतान को खुश करना है तो फांसी पर चढ़े आदमी का दिल चढ़ाना पड़ता है। और लैंडर को यकीन हो जाता है कि यह हत्या काली जादू से जुड़ी है। एडगर को पता चलता है कि डॉक्टर मार्क्यूस का बेटा आर्टेमिस ब्लैक मैजिक का दिलचस्पी रखता है। वो उससे दोस्ती कर लेता है और एक पार्टी में जाता है जहां पता चलता है कि फ्राई आर्टेमिस की बहन लिया से प्यार करता था, लेकिन लिया ने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ लैंडर को अपने घर में अपनी बेटी की आत्मा दिखती है। वो फिर से टूट जाता है। अगले दिन फ्राई की माँ लैंडर को उसका डायरी देती है जो कोर्ट में लिखी होती है। इसी दौरान एडगर और लिया की नजदीकियां बढ़ती है, लेकिन लिया को अचानक दौड़ पड़ती है। वो किसी रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थी। लैंडर जब डायरी को दिक्कत करता है तो पता चलता है कि अगला निशाना शायद बेलिंजर है। और सच में अगले दिन बेलिंजर भी मारा मिलता है, दिल निकला हुआ। अब एकेडमी की हलचल मच जाती है। कैप्टन को शक होता है कि ये सब एडगर कर रहा है क्योंकि उसने बेलिंजर को मारने की धमकी दी थी, पर लैंडर उस पर भरोसा करता है। डॉक्टर मार्किस अपने घर डिनर रखता है और लैंडर को बुलाता है। वहां लैंडर को उसकी लाइब्रेरी में ब्लैक मैजिक की वही किताब दिखती है। उसका शक और गहरा हो जाता है। वो चुपके से आर्टमिस के कमरे की तलाशी लेता है जहां उसे एक कोट मिलता है जिस पर कोई रैंक नहीं है। यही वो कोट था जो उस नकली अफसर ने पहना था जब फ्राई का दिल चुरी हुआ था। अब सबको एटमिस पर शौक होने लगता, लेकिन लैंडर कहता है मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। लैंडर अपनी दोस्त से पता लगाता है कि ये किताब एक विच हंटर हेनरी लेकर्ट ने लिखी थी जो शैतान की पूजा करता था और वो डॉक्टर मार्क्विस का पूर्वज था। अब सब रात साफ हो जाता है। डॉक्टर मान लेता है कि उसकी बेटी लिया को एक लाइलस बीमारी है और वो उसे बचाने के लिए इस काले जादू में फंस गया। लिया कहती थी कि हेनरी की आत्मा उससे बात करती है और अमरता की तरीका बताती है। उसी रात लिया और उसका भाई एडगर को बेहोश करके एक पुराने घर में ले जाते हैं जहां वो उसका दिल निकालकर शैतान को चढ़ने वाली होती है, पर तभी लैंडर पहुंच जाता है। लड़ाई शुरू होती है, मोमबत्ती गिरती है, घर में आग लग जाती है, लिया मर जाती है, आर्टमिस और उसकी माँ भी जलकर खत्म हो जाते हैं। एडगर बच जाता है और सबको लगता है कि केस खत्म हो गया। पर कुछ दिनों बाद एडगर लैंडर के पास आता है। वो जान चुका होता है कि असल में फ्राई का कातिल लैंडर खुद था, क्योंकि उसकी बेटी के साथ 3 सैनिकों ने बलात्कार किया था, फ्राई, बेलिंजर और स्टार्ट। उस हादसे के बाद उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। लैंडर ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एक एक करके उन दरिंदों को मारा।
और सबको ऐसा दिखाया जैसे ब्लैक मैजिक चल रहा हो। फ्राई और बेलिंजर दोनों को उसने खुद मारा। तीसरा, स्टारडस्ट डर कर भाग गया। लैंडर अब टूटा हुआ लेकिन शांत है, क्योंकि उसने बेटी के हत्यारों को सजा दे दी। एडगर उसे गिरफ्तार करता था, लेकिन वो भी समझता है एक बाप का दर्द क्या होता है। वो सबूत जला देते हैं। अंत में लैंडर अपनी बेटी की यादें के साथ उसे पहाड़ी पर जाते हैं, जहां से उसकी बेटी ने सलाम लगाई थी। वो आंखें बंद करता है और मानो उसकी आत्मा अपनी बेटी से मिल जाती है। क्लिम की कहानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगा आज का कहानी? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।